हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर। मेरे यूट्यूब चैनल बीएस से यानी ब्रजेश साइंस अड्डा पे आपका स्वागत है। हम हमारे जो सर हैं वो आप लोगों को पहले से ही मैथ की कोचिंग और मैथ की क्लासेस अटेंड करते रहे हैं। साथ में केमिस्ट्री की भी क्लास और फिजिक्स की भी क्लास उन्होंने दी है। सिर्फ ऐसा ही एक ही सब्जेक्ट रहा जिन्होंने उन्होंने क्लास में नहीं दिया, वो था हमारा बायोलॉजी। बायोलॉजी लेके मैं आ रहा हूँ सुनील सर, और बने रहिए मेरे साथ बेहतर ज्ञान और बेहतर नॉलेज के लिए हमारे चैनल पे। हम आज बात करने वाले हैं, बायोलॉजी जब स्टार्ट होती है, बायोलॉजी की जब शुरुआत होती है तो सिर्फ 2 पॉइंट से शुरू होता है। आखिर बायोलॉजी है क्या? बायोधनोलॉजी, बायो अधनोलॉजी वर्ड से बना है। लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, स्टडी किसकी? बायो की। बायो में कौन आते हैं? बायो में 2 चीजें आती हैं। एक तो आता है जंतु। आप देखो, जिंदा जो है हमारे, जंतु और पादप। जिंदा तो यही दोनों है, जंतु और पादप। इसके अलावा अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मानव भी जिंदा है, तो मानव हाँ जिंदा है। मानव कहाँ है? जंतु में। तो जानवर भी हैं हम लोग, तो इसलिए यहाँ कोई शक की बात नहीं है कि जंतु में हम सारे जितने भी जीव आते सब आते हैं। पादप भी जो है बायो के अंतर्गत आता है। क्योंकि हमारा अगर पूरे ब्रह्मांड की बात करें, ब्रह्मांड के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट आपका बायो है और दूसरा पार्ट है ए बायो, यानी ए बायोटिक। हमने सुना होगा बायोटिक एंड एबायोटिक, 2 पार्ट से मिलकर हमारा पूरा यूनिवर्स बना है। तो हम जो पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी में, अब तक जितने हमने फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ी या अदर जितने भी सब्जेक्ट पढ़े, लगभग सारे किसमें गए? एबायोटिक में। क्यों? क्योंकि फिजिक्स का जितने साइंस के अदर पार्ट्स है वो सारे एबायोटिक में पढ़ा। साइंस का जो मेन पार्ट्स है वो बायोटिक है, जिसमें हमने पढ़ेंगे हम जंतु और पादप को। जंतु को हम जंतु विज्ञान में पढ़ते हैं, जिसे हम जूलॉजी करते हैं। दूसरा हम जो पादप पढ़ते हैं वो वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इन दोनों की अगर हम ध्यान से बात करें तो वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी, और जंतु विज्ञान मतलब जूलॉजी। तो जूलॉजी और बॉटनी को स्टडी करने से पहले हमको यह जानना पड़ेगा, क्या ब्रह्मांड में जो बायोटिक और एबायोटिक बनाए गए हैं, इसको बनाने का अर्थ क्या था? तो इसको बनाने का सबसे मेन अर्थ ये था कि जो बायोलॉजी होती है ये जीवित है, सजीव है, और जबकि एबायोटिक हमारा क्या है? निर्जीव है। तो सजीव मतलब लिविंग थिंग्स। बात करेंगे हम सजीव, क्या लक्षण होने चाहिए जिससे हम ये पता करेंगे कि सजीव है। और यही हमारा क्लास 10th का पहला चैप्टर है, जैव प्रक्रम। उसके अंतर्गत सबसे पहले हम सजीवों के लक्षण जान लें, तब हम उसके बारे में पूरी स्टडी, पूरी बायोलॉजी को हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर होता है वो सबसे पहला होता है कि जो जीवित है वो पोषण करता है। सबसे पहला टॉपिक। दूसरा बात करेंगे हम, वो शोषण भी करता है। क्या आपने देखा है कोई निर्जीव जो पोषण करता हो, खाना खाता हो, भोजन करता हो? पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं। सिर्फ एक जो जिंदा है, जो जीवित है, जिसको बढ़ना है, वृद्धि करनी है, जब भोजन करेगा तभी तो वृद्धि करेगी। यानी तीसरा पॉइंट क्या होगा? वृद्धि। अब वृद्धि करने के लिए ऊर्जा की जरूरत है। ऊर्जा उसे मिलेगी कहाँ से? पोषण करने से। पोषण करने से शोषण करेगा, शोषण से ऊर्जा निकलती है, जिससे उसकी क्या होती है? वृद्धि होती है। 3 चौथा, सबसे आसान और सबसे सिंपल जिसको आप जानते हैं, प्रजनन। वैसे इसको पॉइंट में लास्ट में रखता, लेकिन इसलिए यहाँ डाल दिया ताकि यहाँ पे आप पूरा कनेक्ट कर सको। क्या? भोजन करेगा, भोजन करेगा तो शोषण करेगा, शोषण करने से ऊर्जा क्या होगी? बनेगी, ऊर्जा बनेगी, शरीर की वृद्धि भी होगी। उसी दौरान वो अपने जनरेशन को आगे भी बढ़ाएगा, यानी प्रजनन भी करेगा। 5वां पॉइंट होता है संवेदनशीलता पाई जाती है। जितना भी जीवित होते हैं संवेदनशील होते हैं, संवेदनशीलता पाई जाती है। संवेदनशीलता का मतलब होगा वो रिएक्ट करते हैं, वो किसी के जैसे अगर आप जंतु में देखो, जंतु में रिएक्ट करते हैं। अगर आप भो भो करो तो पता चलता है हाँ कुत्ता बोल रहा है, पता चलता है, वो रिएक्ट करता है। आप उसे डांटते हो, गाय हो, बैल हो, भैंस हो, बकरी, हट हट करते तो हट जाता है। क्यों? क्योंकि वो रिएक्ट करता है, उसके अंदर संवेदनशीलता। आप उसे टच करो, आप एक डंडा मारो, क्या हो? मिलता नहीं है, हिलता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? संवेदनशीलता। पौधों की बात करें तो पौधे सूर्य के प्रति संवेदनशील होते हैं। सूर्य की रोशनी जिधर से आती है, आपने देखा होगा, उधर ही पौधे भागते हैं। तो इसलिए पादप की भी जो संवेदनशीलता पाई जाती है। 6ठा पॉइंट हम बात करेंगे, तो सबसे पहले पोषण हो गया, शोषण हो गया, वृद्धि हो गई, प्रजनन हो गया, संवेदनशीलता हो गया, और एक पॉइंट जो आपका छूट रहा है, क्या है ये? आपके लिए मैं छोड़ता हूं। अगर आप बता सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं मानता हूं कि आगे के प्रोसेस पे आप आने वाले हो। तो इसको हम सब की जिसको स्टडी करनी है, आपके पास एक सवाल याद है, कमेंट सेक्शन में ये बात जवाब पढ़नी चाहिए।
क्यों? आप ये मत सोचिए मैं भूल गया हूं। अब बताओ, इतने सारे पॉइंट्स याद थे तो ये क्यों भूल गए? क्योंकि ये पॉइंट जो होगा वो आपको ये बताएगा, आपको कनेक्ट करेगा बायोलॉजी से, आपको कनेक्ट करेगा सजीव से, आपको कनेक्ट करेगा पोषण से। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये सारी चीजें जो आती हैं वो सब जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत लाइफ प्रोसेस के बारे में जो चैप्टर का नाम है आपको, और ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आगे की वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए।